अपनी 25-26 वर्ष की उम्र में बाबा जी यहाँ इस यात्रा में पहुंच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है। यह तंत्र है। यह एक व्यवस्था है। परम पूजनी बाबा जी की पहली अल्पायु उनके पिताश्री ने काटी। क्योंकि तब तक उनमें बहुत पुण्य एकत्रित हो गए होंगे। फलतः परम पूजनी बाबा जी अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। बहुत सरल होने के साथ साथ जिद्दी स्वभाव भी था। जब उनकी मां की मृत्यु हुई तब परम पूजनी बाबा जी बाहर ही थे, घर पर नहीं थे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि मां शरीर छोड़ रही है, तो पहाड़ियों से कंदराओं से घर की ओर चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं होते थे। कहीं कहीं पर तो 3-4 दिन में ट्रेन आती जाती थी। वही ट्रेन जाती थी, फिर वही बाद में वापस आती थी। उसकी रिपेयरिंग होती थी, तमाम देखभाल होती थी, उसके दोबारा ओके मिलता था, तब वही ट्रेन वापस होती थी। ऐसे 2-3 दिन का गैप भी हो जाता था। लेकिन परम पूजनी बाबा जी जब पहुँचे तो उनकी माँ की शव यात्रा शमशान घाट पे पहुँच चुकी थी। तो परम पूजनी बाबा जी ने आक्रोश कर, कैसे जा सकती हो, मुझसे बात करके ही जाना होगा। और उन्होंने गंगा तट पे 2 मुट्ठी बालू अपनी मुट्ठियों में भर के और आह्वान किया कि तुम्हें मुझसे बात करके ही जाना होगा। पिताश्री जानते थे ये सब कर सकता है। लेकिन मां मोह में न फंसे, उसकी मुक्ति हो, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र से, परम पूजनी बाबा जी से आग्रह किया कि ऐसा मत करो। जिद पे अड़ गए तो हमें तो बात करना है, बिना बात किए कैसे जा सकते। जैसे आप लोग कभी कभी जिद करते थे कि गुरुजी हमारे पितर चले गए, भाई चले गए, उससे बात करनी है। हमेशा हम आपको मना करते थे, सबको मना करता हूं आज भी, मत करो बात। क्योंकि जो बात करता था वो एक अलग रूप था, एक अलग शरीर था। जीवन तो उसमें बस था, सृष्टि के नियमों का पालन कर रहा था, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मोह करोगे, उसमें अवरोध पैदा होंगे उसकी मुक्ति में। वही उनके पिताश्री ने भी समझाया कि ऐसा मत करो। वो जिद पर लगे, हमें तो करना है। पिताश्री की डांट के बाद उन्होंने 2 मुट्ठी बालू जो हाथ में समेट रखी थी, इसे छोड़ना पड़ा। अपनी 25-26 वर्ष की उम्र में बाबा जी यहाँ इस यात्रा में पहुंच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है। यह तंत्र है। यह एक व्यवस्था है।
और व्यवस्था में जीने से ही सुख है। लेकिन तंत्र से सब कुछ संभव है। सृष्टि के इन पांचों तत्वों के जो आधार हैं उन पर नियंत्रण संभव है, और उस पर नियंत्रण होने के कारण ही आज परम पूजनी बाबा जी के तप और तपस्या से, माँ की शक्ति से, उसके संरक्षण से आप सब यहाँ आके स्वस्थ होते हो, एक दिन में स्वस्थ होते हो। ये उसी का प्रमाण है। ये दरबार जैसे चाहता है वैसे उस तत्व को कम ज्यादा कर लेता है, घटा बढ़ा लेता है। तत्वों का घटना बढ़ना ही असंतुलन ही रोग है, कुपित हो जाना ही मृत्यु है। ये दरबार हर चीज संभव है इसके लिए। आपने देखा है, आपने अनुभव किया है। तो परम पूजनी बाबा जी ने अपने जीवन काल में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए तंत्र की जो ऊंचाइयां चढ़ी, नए नए मानसिक ग्रंथ रचे, वो कठिनाइयां आपके सामने नहीं आने वाली। ये कठिनाई आ सकती थी अगर परम पूजनीय बाबा जी पूर्ण नहीं होते। निश्चित रूप से कठिनाई आपके समक्ष भी आती। वो सिर्फ आपको विधि बता सकते थे, छोटी सी, सहयोग नहीं कर सकते थे। शरीर छोड़ने के बाद, देह त्याग करने के पश्चात फिर आपका वो सहयोग नहीं कर सकते थे। आज आप दरबार से जुड़ते हो, परम पूजनी बाबा और माँ सदैव आपके साथ ही रहते हैं। हर क्षण केवल आप आंख बंद करते हो और आपके शब्द निकलते हैं हृदय से, आंख खोलते हो पूरा हो जाता है। ये बाबा और माँ की शक्ति है। उनका होने का प्रमाण है आपके साथ कि वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको संरक्षण दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो आज आप जिस पहली सीढ़ी पर, पहले पावदान पर तंत्र के अपने चरण रखने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र का द्वितीय लेवल या तृतीय लेवल मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रथम चरण है, प्रथम लेवल है, पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, जहां आपके गहरे संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। आपका पहला कदम आपकी दिशा तय करता है, दूसरे तीसरे कदम की कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है, आपकी दिशा, पहला भाव, पहला विचार ये तय करता है। वही पहला विचार ही लक्ष्य तक पहुंचाता है। पहला विचार अगर कन्फ्यूजन है, भ्रम है, तो ना आप दिल्ली जा पाते ना कलकत्ता जा पाते। जहाँ बैठे वहीं खड़े रहते हैं, वहीं खड़े वहीं बैठे रहते हैं, यात्रा नहीं हो पाती।